जय श्री कृष्णा। वेलकम टू पावर ऑफ मंत्राज। रुद्राक्ष शिव जी का साक्षात स्वरूप माना जाता है और हमारे पुराणों में इसकी बहुत व्याख्या की गई है। रुद्राक्ष को कौन पहन सकता है, रुद्राक्ष की परख कैसे की जाए, रुद्राक्ष से जप कैसे करते हैं, उसकी शुद्धि कैसे करते हैं और उसके पहनने के क्या क्या लाभ हैं, वो मैं आज आपको पूरा डिटेल रुद्राक्ष के बारे में बताती हूँ। रुद्राक्ष को पहनने का अधिकार सभी को होता है। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, हर कोई रुद्राक्ष पहन सकता है। ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष पहनने के कोई नियम है कि इनको वही धारण कर सकता है। और सबसे बड़ी बात रुद्राक्ष की यह है कि उसकी अशुद्धि नहीं होती। अगर आप बाथरूम में भी जाते हैं, टॉयलेट में भी जाते हैं, तो भी रुद्राक्ष हमेशा शुद्ध ही रहता है। सबसे बड़ी विशेषता रुद्राक्ष की ये है। अब रुद्राक्ष की परख कैसे हो, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा नकली सामान मिलने लगा है, तो उसके लिए सबसे पहले तो यही परख की जाती थी कि उसको पानी में डुबोकर देखा जाता था। जो असली रुद्राक्ष होता था वो पानी में डूब जाता है और जो नकली रुद्राक्ष है वो ऊपर तैर जाता है। यानी लकड़ी का बनाते हैं तो वो क्या है कि ऊपर तैरा हुआ होता है, लेकिन जो असली होता है वो डूब जाता है। लेकिन अब और भी ज्यादा लोग बुद्धिमान हो गए हैं, तो उन्होंने कुछ कुछ ऐसी लकड़ियों के वो कर लिए हैं जो लकड़ी डूब जाती हैं। तो दूसरा इसको परख करने का एक ये है कि तांबे के 2 सिक्के लें या तांबे के कोई भी 2 टुकड़े ले लें, उसके बीच में रुद्राक्ष को दबा दें। अगर ऐसे प्रेस करते हैं 2 टुकड़ों के बीच में रुद्राक्ष को दबा के, तो जो असली रुद्राक्ष है वो अपने आप घूम जाता है, अपनी दिशा बदल देता है। ये एक उसकी असली पहचान है रुद्राक्ष की, कि अगर आप पानी में से नहीं कर पाए तो इस तरीके से भी आप रुद्राक्ष की पहचान कर सकते हैं। रुद्राक्ष को पहनने से लाभ क्या होता है? रुद्राक्ष को पहनने के बहुत अल्टीमेट लाभ हैं। रुद्राक्ष को जिनको की डर लगता है, जिनको बुरे सपने आते हैं, जिनको भय रहता है, जिनको घबराहट रहती है, जिनका आत्मबल गिरा हुआ है, जिनकी विल पावर बिल्कुल नहीं है, उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा कारगर उपाय है कि उनको तो अवश्य ही इसको पहनना चाहिए। और जिनको मानसिक बीमारी है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है और अकाल मृत्यु नहीं होती, ऐसा कहा जाता है इसको पहनने से। तो इसके पहनने के बहुत सारे लाभ हैं। इसको पहनने से भूत प्रेत आपके पास नहीं आते हैं, कोई भी नकारात्मकता, नेगेटिविटी आपके पास नहीं रहती है। इसके पहनने के अद्भुत लाभ होते हैं। अब यह है कि रुद्राक्ष किस किस तरीके का होता है। पुराणों में 14 तरह के रुद्राक्ष बताए हैं, 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक। एक रुद्राक्ष गौरी शंकर रुद्राक्ष भी होता है जो जुड़वा होता है, लेकिन वो बहुत दुर्लभ होता है। लेकिन अभी आजकल 27 मुखी रुद्राक्ष भी देखने में मिला है। रुद्राक्ष वैसे ज्यादातर नेपाल में बहुत ज्यादा होता है और भारत में भी बहुत जगह पर होता है। अब 1 मुखी जो रुद्राक्ष है उसके बारे में कहा जाता है कि साक्षात शिव का ही स्वरूप होता है। वो दुर्लभ भी होता है और महंगा भी बहुत आता है। उसकी तो पूजा ही करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप पहनना चाहते हैं तो उसको पहन सकते हैं। रुद्राक्ष को शुद्ध करने का सबसे अच्छा ये होता है कि रुद्राक्ष जब आप घर पर लाएं तो पहले उसको गंगा जल से शुद्ध कर लें, यानी गंगा जल में डुबो के रखें थोड़ी देर। उसके बाद वो शुद्ध हो जाए तो इसको जो है रोली से, चंदन से इस तरीके से अच्छे से, जैसे पूजा करते हैं हम किसी भी चीज की, वो पूजा करने के बाद आप जिस इष्ट देव के लिए आप इनको कर रहे हो उनके पास 1 दिन तक उनके चरणों में रखे रहने दें और उसके बाद ही आप इसको धारण करें और इसको लाल रेशमी धागे में ही धारण करें। अब ये चीज मैं आज आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष केवल शिव जी के जो भक्त हैं वही पहने। आज जो मैं आपको बता रही हूँ 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक, वो हर इष्ट देव के लिए अलग अलग मुखी रुद्राक्ष होता है। तो वो मैं आपको आज बता रही हूँ कि आप जिस देव को मानते हैं उनके मंत्र के साथ इस रुद्राक्ष को धारण करें। जैसे कि 1 मुखी रुद्राक्ष है। 1 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव जी का है। जो शिव जी के भक्त हैं वो 1 मुखी रुद्राक्ष की या तो पूजा करें पूजा घर में रखकर, या उसको धारण करें। इसका जो मंत्र है, जब आप इसकी पूजा करें तो इसको मंत्र को बोलें, ओम छीम ह्रीम महारुद्राक्षाय नमः। इस मंत्र को जब आप पूजा करें, इसकी शुद्धि करें, तो इस मंत्र को बोलते हुए करें और उसके बाद इनको शिव जी के पास 1 दिन तक रख दें। दूसरे दिन आप इसको अगर धारण करना चाहते हैं तो धारण करें। दूसरा होता है 2 मुखी रुद्राक्ष। जो 2 मुखी रुद्राक्ष है वो शिव पार्वती दोनों का रूप है। यानी जो शिव जी और पार्वती जी को मानते हैं वो 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शिव जी और पार्वती जी दोनों अति प्रसन्न रहते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और आप पर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इसका जो मंत्र है वो ये है, ओम
श्रीम महारुद्राक्षाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए आप उनकी पूजा करें और इस मंत्र को बोलते हुए आप उसको धारण करें। आप गले में भी धारण कर सकते हैं और आप बाजू में भी धारण कर सकते हैं, राइट हैंड की बाजू में। तीसरा जो 3 मुखी रुद्राक्ष होता है वो 3 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के लिए होता है। और जो ये रुद्राक्ष है ये तीनों तरह की आपको बहुत सारी जो समस्याएं हैं, आपके घर गृहस्थी की समस्याएं हैं, आपके मान सम्मान की, समाज की समस्याएं हैं, उस तरीके की समस्या के निराकरण के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को मानते हैं, परम परमेश्वर को मानते हैं, उनके लिए वो लोग इसको धारण करते हैं। और इसका जो मंत्र है ओम त्रिदेवाय नमः, इस तरीके से मंत्र को बोलते हुए आप धारण करें। 4 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो ब्रह्मा जी के लिए कहा गया है। जो ब्रह्मा जी के उपासक हैं वो 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें और उसका जो मंत्र है ओम चतुर्मुखाय नमः, इस मंत्र के साथ उसको धारण करें। 5वां है परम परमेश्वर के लिए है, जो एक ही परमेश्वर को मानते हैं, जो ओम को मानते हैं, जो ओंकार को मानते हैं, उनके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। और वो 5 मुखी रुद्राक्ष से जप करने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। या तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष से जप करने के लिए लेना चाहते हैं तो जप करने के लिए भी लें, और धारण करना चाहते हैं तो उसको धारण भी करें। और इसको सिर्फ ओम का जाप करते हुए आप इसको धारण करें। 6वां जो है वो आता है 6 मुखी रुद्राक्ष, और वो जो है कार्तिकेय के स्वरूप को इंगित करता है। यानी जो लोग कार्तिकेय को मानते हैं वो लोग उसको धारण करें 6 मुखी रुद्राक्ष को। और 6 मुखी रुद्राक्ष को वो लोग भी धारण करें जिनको मानसिक बीमारी है। ये मानसिक बीमारी वालों के लिए बहुत अच्छा होता है 6 मुखी रुद्राक्ष, उनको जरूर धारण करना चाहिए। जिनको मृगी के दौरे पड़ते हैं या किसी भी तरीके की मानसिक विकार है या मानसिक कमजोरी है, उनके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। या जो कार्तिकेय जी को मानते हैं। इसका जो मंत्र है ओम षडाननाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए इसकी शुद्धि करें और इसको धारण करें। 7 मुखी रुद्राक्ष जो है साक्षात लक्ष्मी जी का माना गया है। जो लक्ष्मी जी के उपासक हैं और अपने घर में लक्ष्मी जी को चाहते हैं, धन संपदा चाहते हैं, वो 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। और इसका जो मंत्र है वो है ओम श्रीम कमलाय नमः। इस मंत्र के साथ आप इनकी पूजा करें और इसको धारण करें। 8 मुखी रुद्राक्ष गणेश जी के लिए है। जो गणेश के उपासक हैं उनको 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और गणेश जी की पूजा जो करते हैं उस तरीके से ही पूजा करने के बाद आप इस मंत्र का जाप करें ओम गंग गणपतये नमः या ओम गणाधिपतये नमः। इस मंत्र के साथ उस 8 मुखी रुद्राक्ष की शुद्धि करें और उसके साथ इसको धारण करें। रिद्धि सिद्धि को देने वाला भी होता है ये 8 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष साक्षात दुर्गा का रूप माना गया है। जो माँ दुर्गा की उपासना करते हैं उनको 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जिनके घर में मानसिक कलेश रहता है उनको ये जरूर धारण करना चाहिए। और ये बहुत सारी विघ्न व्याधियों से मिटाकर आपके घर में सुख संपत्ति और शांति देता है ये 9 मुखी रुद्राक्ष। और उनको ओम डूम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप बोलते हुए इसको धारण करना चाहिए और इस मंत्र के साथ ही इसकी स्तुति करनी चाहिए। अब आता है 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात विष्णु जी के लिए कहा गया है। जो विष्णु जी के उपासक हैं उनको 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जो विष्णु की उपासना करते हैं उनको उसी तरीके से इसकी माला से भी जाप कर सकते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष की अगर माला से जाप करना चाहें तो बहुत अच्छा है। और नहीं तो साक्षात सत्य की जो प्राप्ति करना चाहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति करना चाहते हैं, विष्णु जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और विष्णु जी की कृपा चाहते हैं, वो 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। और इसका जो मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम ब्लीम ओम नमः, इस मंत्र के साथ इसको धारण करें और इस मंत्र के साथ ही इसकी पूजा करें। अब आता है 11 मुखी रुद्राक्ष। जो 11 मुखी रुद्राक्ष है भगवान शंकर के रौद्र रूप को प्रदर्शित करता है। यानी जो भगवान के रौद्र रूप को मानते हैं, जो शिव तांडव का स्तोत्र का जाप करते हैं, उनको 11 मुखी रुद्राक्ष के साथ जाप भी कर सकते हैं और 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण भी कर सकते हैं। इसका जो मंत्र है वो ओम नमः शिवाय है। ओम नमः शिवाय के साथ ही आप इस मंत्र को सिद्धि करें और इस मंत्र के साथ ही इसको धारण करें। 12 मुखी जो रुद्राक्ष है
वो जो सूर्य की उपासना करते हैं, ये सूर्य उपासकों के लिए है 12 मुखी रुद्राक्ष, वो उसको धारण करें। ये 12 मुखी रुद्राक्ष जो है आपके तेज की वृद्धि करता है, आपके ज्ञान की वृद्धि करता है, समाज में मान सम्मान की वृद्धि करता है 12 मुखी रुद्राक्ष। और इसको ओम आदित्याय नमः का जाप करते हुए शुद्धि करें और उसके साथ ही इसको धारण करें। 13वां जो है 13 मुखी रुद्राक्ष वो इंद्र के लिए है, जो इंद्र की उपासना करते हैं, जो इंद्रदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं और राजपाट चाहते हैं और समाज में एक अलग तरीके की प्रतिष्ठा चाहते हैं और स्वर्ग जैसा सुख चाहते हैं धरती पर, तो वो लोग इसको 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें और ओम इंद्र देवताय नमः का जाप करते हुए शुद्धि करें और उसी के साथ इसको धारण करें। 14 मुखी रुद्राक्ष शंकर जी के लिए ही है, साक्षात शंकर जी का वास है उसमें 14 मुखी रुद्राक्ष में, और वो इसको उस तरीके से धारण करें। ओम ह्रीम महारुद्राक्षाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए शुद्धि करें और इसको धारण करें। एक रुद्राक्ष आता है गौरी शंकर रुद्राक्ष जिसको बोलते हैं, वो जुड़वा होता है। एक्चुअली आपस में 2 रुद्राक्ष जुड़े हुए होते हैं और वो कहते हैं कि वो शिव पार्वती का साक्षात रूप भी होता है। वो दुर्लभ होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर वो मिल जाता है तो आप उसकी धारणा भी कर सकते हैं उसको, और चाहे तो आप पूजा घर में रख के उसकी पूजा भी कर सकते हैं। और उसका जो मंत्र है ओम महाशिव पार्वत्य नमः, इस मंत्र के साथ उसको करें। तो रुद्राक्ष के बारे में मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है, और ये जो है आप जैसे चाहें रुद्राक्ष को आप धारण भी कर सकते हैं, उनकी माला से जाप भी कर सकते हैं, उनको पूजा घर में रख के उसका पूजा पाठ भी कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से सूट करता है उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।